हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे और इस एक वीडियो से आपकी 4-5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जो कि पूछे जाते हैं, वो भी करेंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम दिखती है। आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, देखते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत जिसको कह सकते हैं हिंदी में। तो इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं और काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग विद की पॉइंट्स के थ्रू इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसके पहले भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो ई क्रांति क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है। 9 पिलर्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, किससे, डिजिटल इंडिया से संबंधित, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर अपने आप ही आप लोग कर दिया करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। अभी जो इस बीच में PYQs दे रही हूँ उनको सॉल्व करते चलिए क्योंकि लेटेस्ट के वो हैं 2023 वाले, क्योंकि 2023 में मैंने देखा कि पेपर पैटर्न काफ़ी बदल गया है, ठीक है। 2020 और 21 के कंपैरिजन में ये पैटर्न थोड़ा सा अलग था, बदला हुआ था। तो आज के ये जो वीडियो जो मतलब PYQs है ना, इनको आपको सॉल्व करना चाहिए, तो जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ना तो जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं जो बतानी है वो तो है ही हैं, साथ में उनको रिलेट करके बताती हूँ। कभी भी ऐसे नहीं कि आगे पीछे का समझ में नहीं आया, खाली आंसर बताया, ठीक है। तो आपका PYQs करने से ही काफ़ी सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर PDF आपको मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया है क्या। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटली रूप से यहाँ पर सशक्त समाज बनाने के लिए विभिन्न पहलों का एक क्या है, एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। इसको हम अम्ब्रेला प्रोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत को एक डिजिटल समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर इन्होंने मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि एक डिजिटल सोसाइटी बनाना और एक्नॉलेजमेंट बेस्ड इकोनॉमी इसमें ट्रांसफॉर्म करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। इसके मंत्रिमंडल द्वारा 20 अगस्त 2014 को डिजिटल भारत कार्यक्रम को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। इसको यहाँ पर इस समय इसकी स्वीकृति मिली थी और शुरू तो 2015 में हुआ था ये कार्यक्रम। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा रन करता है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रमुख स्ट्रेटजी है वो है क्या, IT इंडियन टैलेंट, ठीक है। ये देखिए IT इंडियन टैलेंट है और उसके बाद है आपका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इंडिया ऑफ टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया जो है यहाँ पर इंडियन टैलेंट और फिर IT जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद इंडिया ऑफ टुमारो, ठीक है, इसको प्राप्त करना है। ये इसकी स्ट्रेटजी है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप कर लेंगे। अब देखिए जो डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला प्रोग्राम है ये इसके जो 3 विजन्स, ठीक है, ये किस पर फोकस करता है, 3 विजन्स पे। तो इसी को कहा है 3 दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें क्या क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल यहाँ पर एम्पावरमेंट और डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो है अम्ब्रेला फोकसेस 3 विजन एरियाज, कौन कौन से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड डिजिटल गवर्नेंस। अब इसमें यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा आपको पता लग रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर नागरिकों को मुख्य सेवाओं की डिलीवरी के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, मतलब उपलब्धता कराना, उनको इंटरनेट की सुविधा मिले। जैसे कि कुछ गाँव के क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर रूरल एरिया में नहीं ये व्यवस्था होती है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर करवाने का ऐसा प्रोविज़न है, ठीक है। इंटरनेट की उपलब्धता, मोबाइल बैंकिंग,
मतलब आप देखते हैं ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है आजकल, सामान्य सेवा केंद्रों तक पहुंच, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब अगर डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें, सशक्तिकरण, ठीक है, या अधिकारिता कहते हैं ना, डिजिटल अधिकारिता इसको बोला है, या एम्पावरमेंट और या सशक्तिकरण भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको सशक्तिकरण भी मिलेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है किसी को समर्थ बनाना अथवा अधिकार प्रदान करना। ठीक है, तो अगर डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें, सशक्तिकरण, तो इसमें यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सभी को साक्षर बनाने का उद्देश्य है। कैसे, डिजिटली, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच और क्लाउड पर सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सरकारी जो है क्लाउड पर सारे हों, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहभागी शासन, मतलब यहाँ पर उसकी जो है सहभागिता भी, पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल गवर्नेंस, ये क्या है, इसमें डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सरकारी विभागों की सेवाओं तक पहुँच। गवर्नेंस मतलब क्या है, शासन, शासन प्रशासन है ना, तो जो भी सरकारी विभाग की सेवा है वहाँ तक पहुँच हो, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और शासन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जो भी सिस्टम होगा वो यहाँ पर सपोर्ट करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल जो है गवर्नेंस। अब इसके एम क्या होते हैं, अगर एम की बात करें तो प्रत्येक नागरिक की सुविधा हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जो ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की गई है, तो किसके लिए, किसको जो है ध्यान में रख के, तो यहाँ पर सिटीजन को रख के। ठीक है, तो यहाँ पर ये किया गया है कि क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरी सिटीजन, सभी नागरिकों की सुविधा के लिए। फिर ई शासन एवं मांग के अनुरूप सेवाओं की आपूर्ति करना। ठीक है, जो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एज पर डिमांड, वो यहाँ पर कंप्लीट की जाए, पूरी की जाए। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी अथॉरिटी होगी वो सिटीजन्स के पास हो। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब जो भी नागरिकता को ध्यान में रख के, नागरिकों के जो भी उनके मतलब उनके जो फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये इसकी एम है। अब देखिए, अब इस कार्यक्रम के कुछ पिलर हैं, कितने हैं, 9 पिलर हैं। ठीक है, 9 पिलर में कौन कौन से हैं, तो 9 की पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए, ब्रॉडबैंड हाईवेज, फिर है पब्लिक एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा होता है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे मोबाइल है और फिर है इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। ठीक है, फिर ई गवर्नेंस है चौथा, और उसके बाद है रिफॉर्म, मतलब ई गवर्नेंस में क्या है, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। फिर है 5वीं ई क्रांति, ई क्रांति से आपके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद 6ठी आती है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक है, IT फॉर जॉब्स 7वीं है आपकी। 8वां है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद है 9वीं है आपकी अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 आपके क्या है, 9 पिलर्स हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपको ये पता हो कि इसके अंतर्गत क्या काम होगा। ठीक है, डिजिटल पहल में इन जो पिलर्स हैं इनके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका भारत जो डिजिटल पहल, डिजिटल इंडिया है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ों को जानिए। यहाँ पर देखिए परियोजनाओं का जो अप्रूवल है वो किसके द्वारा होगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनकी कैबिनेट कमेटी के द्वारा होगा, और जो मॉनिटरिंग वर्क है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति के द्वारा होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया का एक सलाहकार समूह भी गठित किए जाने का यहाँ पर जो है प्रावधान है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई, इंग्लिश वाले लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम के ही तहत डिजिटल लॉकर है ना, डिजी लॉकर आप जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत इसी के तहत हुई है। ठीक है, डिजिटल लॉकर सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोग्राम विथ एन एम टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड एनेबल शेयरिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस एजेंसीज। मतलब क्या हुआ, डिजिटल लॉकर की शुरुआत क्यों की गई है, जिससे कि जो भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके उपयोग को न्यूनतम किया जाए
और विभिन्न एजेंसियों के ई दस्तावेजों की हिस्सेदारी में समर्थ बनाना। ठीक है, मतलब पेपर वर्क को यहाँ पर कम किया जाए और जितना भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन पेपर वर्क है, उसको ही किया जाए। इससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिजिटल प्रोग्राम है ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए mygov.in, ठीक है, इस मंच का सृजन किया है जो प्रत्येक नागरिक के सरकार से जुड़ने और यहाँ पर गवर्नेंस के लिए अपना योगदान प्रदान करने का अवसर देता है। ठीक है, mygovernment.in, ठीक है, इस जो एक प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर प्रत्येक नागरिक के सरकार से जुड़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं और अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस, यहाँ पर इसके लिए ये मंच यहाँ पर बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने देश में व्यापक स्तर पर रिकॉर्ड के डिजिटल करने के लिए डिजिटाइल इंडिया प्लेटफॉर्म DIP इस नाम के एक पहल की शुरुआत की है जो नागरिकों को कुशल सेवाएं प्रदान करेगी। ठीक है, इफ़िशिएंट सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और फिर देखिए एक और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आता है भारत नेट। इसकी जो है इनिशिएटिव ये कौन सी है, भारत सरकार ने भारत नेट नामक एक पहल शुरू की है जो देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्च गति का डिजिटल हाईवे है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर ग्राम पंचायत से है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिया है कि आपको ये जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव के, वो आपको पता होने चाहिए। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी है जिसमें कि आपको 2023 के जो भी डिजिटल प्रोग्राम हैं और वो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आपको पता रहे, उसमें सारी जो है डिजिटल स्कीम्स दी हुई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें भारत नेट के बारे में हो गई कि यहाँ पर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को यहाँ पर जोड़ा गया है और ये हाई स्पीड जो है डिजिटल हाईवे है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम भारत नेट परियोजना के बारे में भी देख लेते हैं कि भारत नेट प्रोग्राम क्या था, प्रोजेक्ट क्या चीज़ थी ये। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2011 में इसको शुरू किया गया था, किसके द्वारा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, NOFN, यहाँ पर ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये प्रोजेक्ट है विच वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2011 इज़ नाउ नोन एज द भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी को ही भारत नेट परियोजना के नाम से जाना जाता है और किसके द्वारा, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसी परियोजना को ही अब इस नाम से भारत नेट के नाम से जानते हैं। भारत नेट परियोजना का जो मेन एम है वो क्या है, वो 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, किनको, यहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों को, देश की सभी ग्राम पंचायत को 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को यहाँ पर प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट स्टेप में देश के विभिन्न राज्यों की 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा जोड़ा जा चुका है। तो फर्स्ट स्टेप का काम हो चुका है, ग्राम पंचायतों को भी यहाँ पे रेफरेंस में लेके। अब देखिए अब दूसरे चरण को 2017 में शुरू किया गया और देखिए यहाँ पर अब इसमें ये कुछ ग्राम पंचायतों की संख्या है 177,550। ठीक है, 2022 तक के ये आंकड़े हैं। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है देखिए यहाँ पर 2025 तक है, मतलब क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो द टाइम पीरियड ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट इज टिल द ईयर 2025। तो यहाँ पर देखिए भारत नेट परियोजना के यहाँ पे कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी कुछ चीज़ें। अब देखिए 9 पिलर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि 9 पिलर्स को जानना आपको ज़रूरी है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी टर्म्स ऐसे हैं जिनको आपको जानना चाहिए, पहली बार यूज़ हो रहे हैं। देखिए ब्रॉडबैंड हाईवे, अब इसमें क्या है, इस पिलर का मेन एम क्या है, सभी नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं यहाँ पर सस्ती और हाई स्पीड वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करना और इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबलों के मजबूत नेटवर्क की स्थापना सहित देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और मजबूती शामिल है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड हाईवे, अब ब्रॉडबैंड मतलब जो हाईवे है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवे में यहाँ पर पहला होता है ग्रामीण ब्रॉडबैंड,
रूरल जिसको बोलते हैं, दूसरा है अर्बन शहरी, और तीसरा है राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 जो हाईवे हैं इनमें क्या क्या होता है, ग्रामीण तो आपको समझ में आ रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से बात होगी, शहरी क्षेत्रों में। अब जो तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर जो लेटेस्ट और जो क्लाउड आधारित सर्विस है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ, मतलब जो भी लेटेस्ट और क्लाउड जो आधारित सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहले के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको मर्ज करना। ठीक है, इसमें किया जाएगा जो नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो पहले जो प्राचीन पद्धति पे था इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अभी लेटेस्ट और क्लाउड आधारित सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यहाँ पर मर्ज करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस में आएगा, ब्रॉडबैंड हाईवे में। अब मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, तो यहाँ यूनिवर्सल एक्सेस में क्या होगा, यहाँ ये जो पिलर है दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ये इसका जो कवर एरिया है ये क्या होगा, रिमोट एंड इनसेसिबल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो जो दूर और दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ के लिए जो पिलर है इसका उद्देश्य है भारतीयों को सस्ती और विश्वसनीय मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करके डिजिटल डिवाइड से मतलब इसके गैप को फिलअप करना है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब हुआ कि जैसे कि जो रूरल और अर्बन एरिया में है कि वहाँ पे यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की या आपके नेट की सुविधा नहीं होती है, इंटरनेट की जो है यहाँ पर कनेक्शन अच्छे नहीं होते हैं, मतलब स्पीड कम होती है, वहाँ पर नहीं इंटरनेट की सुविधा काम करती है, इसका जो गैप है इसको फिलअप करना है। तो ये किसके द्वारा होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, इस पिलर के माध्यम से ये चीज़ें कवर अप की जाएंगी। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इस पिलर के अंतर्गत क्या होगा, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं और यहाँ पर सूचना और इसके बाद है आपका कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र या इंटरनेट कियोस्क स्थापित करना है। तो ये हो गया आपका पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। ये केंद्र नागरिकों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये किस में काम करेगा, स्किल ट्रेनिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, ये करेगी कौन कौन सी, डिजिटल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल ट्रेनिंग एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर ट्रेनिंग से संबंधित है। मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा कि कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, उसके बाद ई गवर्नेंस। इस पिलर का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने और उसकी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाकर उन्हें बदलना है। ठीक है, इसमें सरकारी जो प्रक्रियाओं का यहाँ पर डिजिटलीकरण, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और नागरिक जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास शामिल है। तो ये हो गया आपका इससे संबंधित। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखिए सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी किस में होगी, ई क्रांति। ई क्रांति किससे संबंधित है, देखिए ई गवर्नेंस में क्या था, यहाँ पर सारी प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और नागरिक जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए काम करेगा, इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन ई क्रांति में क्या होगा, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ पर देखिए ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ई क्रांति जो पिलर है नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी आती है इसमें, ये है आपकी स्वास्थ्य सेवा, है ना, तो इस तरह से हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग और एग्रीकल्चर, इन सब जो गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर सर्विसेज हैं वहाँ तक आसान पहुँच की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल, एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म का यहाँ डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ई क्रांति जो है काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर है, क्योंकि ये सभी जो है एरियाज़ को देखो कवर कर रही है, चाहे बैंकिंग का हो, आपका एग्रीकल्चर का हो या हेल्थ केयर का हो, एजुकेशन की बात हो, तो ये ई क्रांति से यहाँ पर हम इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, आप लोग की लाइक की संख्या बहुत कम आती है। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सूचना। अब ये पिलर क्या करेगा, ये सभी नागरिकों को सूचना तक आसान पहुँच प्रदान करने के महत्व पर बल देता है। इसमें
जो भी सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड हैं और जो भी यहाँ पर संसाधन हैं उनको आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उनका डिजिटलीकरण करना शामिल होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, उन सबको इजीली एक्सेसिबल ऑनलाइन कराया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी, नॉलेज शेयरिंग और एम्पावरमेंट, ठीक है, इसी को बढ़ावा देता है। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। बस ये पिलर्स आप याद रखिएगा, बाकी आपको इसके जो वर्क हैं, इसके अंतर्गत जो भी काम है, उद्देश्य हैं, वो तो आपको पता हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, इस पिलर का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और जो भी कंपोनेंट हैं इनके घरेलू विनिर्माण को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, इनको बढ़ावा देना। ये जो है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में रोजगार के अवसर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करेगा, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ पर ये एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर इसका ये एम है, इसको ऐसे स्थापित किया जाएगा। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, फिर देखिए IT फॉर जॉब्स। इस पिलर में क्या होगा, डिजिटल कौशल को बढ़ाने और IT क्षेत्र में यहाँ पर उद्यमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानता है। यहाँ पर मतलब IT, ये सबको पता है ना कि IT क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर डिजिटल स्किल को बढ़ाने के लिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिजिटल जो साक्षरता है, डिजिटल लिटरेसी, वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, इन सबको प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और पहलों का विकास शामिल है ताकि नागरिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो सब डिजिटलाइजेशन से होगा। IT फॉर जॉब्स, इसमें क्या होगा, डिजिटली रूप से लिटरेसी होगी और वोकेशनल यहाँ पर ट्रेनिंग होगी और उद्यमता प्रशिक्षण, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर नागरिकों को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका IT फॉर जॉब्स। अब देखिए एक अलग ही नाम है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। यहाँ पे ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है, ये जो पिलर है, इसमें क्या होगा, ये होता है त्वरित परिणाम और प्रभाव दिखाने के लिए, जो भी मतलब क्विक सर्विस, यहाँ पर प्रभाव दिखाने के लिए चुनिंदा प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को लागू करने पर केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड जो है चीज़ें यहाँ पर लागू की जाएंगी। इसमें डिजिटल तकनीकों की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए डॉक्यूमेंट के डिजिटलीकरण और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट पहलों का परफॉर्मेंस शामिल है। तो ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है। ऐसे तो लग रहा है कि ये मतलब इसको हिंदी में आप कहें तो प्राथमिकता फसल कार्यक्रम ऐसा भी कहा गया है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो हम इसका रिलेट कहाँ से करेंगे, एग्रीकल्चर से ही संबंधित करेंगे, है ना, अगर कभी ऐसा टर्म्स आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, इसका जो मेन पिलर का प्रोग्राम है, इसका मतलब जो एम है वो क्या है, क्विक सर्विस मतलब क्विक रिजल्ट और अपना इफेक्ट दिखाने के लिए चुनिंदा प्राथमिकता, ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इन परियोजनाओं को लागू करना है। इससे क्या होगा कि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के यहाँ पर निर्माण के लिए डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर कभी आ जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह की स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके डिजिटल इनिशिएटिव हैं वो सब पूछी जा रही हैं, जो अब की हैं, ठीक है। जो पहले आ चुकी हैं वो तो आ ही चुकी हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली जो अभी करंट अफेयर से संबंधित हैं वो चीज़ें आपकी अभी ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।